नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी ऐसी शख्सियत के बीच में है जिनकी तारीफ आसपास के प्रधानों ने खुद अपनी जुबान से की। जो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं दर्शकों, इतने इंटरव्यू में शायद मुझे लगता है ये मेरा दूसरा ऐसा इंटरव्यू होगा, ये खतरा। और दूसरा ये जिनका नाम ब्लॉक के अंदर उस सूची में शामिल है जहां सिर्फ और सिर्फ कामकाज को लेकर, उस चेहरे को लेकर पहचान होती है जो विकासीय पथ पर निकले हुए हैं, अपनी जनता के बीच हमेशा खड़े रहते हैं, अपने ग्रामीणों के बीच हमेशा खड़े रहते हैं। अब जिस ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है वो लहरा ग्राम पंचायत है। इसका एक मजरा पड़ता है लाड़पुर। आपको बता दें ये वो मुखिया हैं इस ग्राम पंचायत के जिन्होंने इस गांव की दिशा और दुशा ही नहीं बल्कि नक्शा चेंज कर दिया है। स्कूलों को लेकर बेहतर जोर देते हैं क्योंकि सूबे की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो जो लगातार शिक्षा को लेकर जोर देती है, वही गुण हमारे सेम मौजूदा प्रधान जी में है। शिक्षा पर बेहतर गौर करते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों के लिए आवासीय सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, ऐसे शीशी रोड या नालों का निर्माण हो जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। जनता बेहद खुश है और बेहतर लेवल पर कार्य कराए जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के वजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के लहरा लाड़पुर ग्राम पंचायत में है। अब सीधा प्रधान जी की रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे जो इन्होंने जो एक छवि, जो पहचान आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं जिले भर पर जो अपना नाम रोशन किया है, जो एक पहचान अपने गाँव की बनाई है, अपने ब्लॉक में जो उस सूची में इनका नाम शामिल है जहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रधानों की गिनती होती है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप वो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने अपनी जुबान से पढ़े। आप सिर्फ और सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं, निष्पक्ष होकर आप काम करते हैं, बेहतर लेवल पर काम करते हैं। आपने इस गांव की दिशा नहीं बदली बल्कि बहुत सारे कार्य कराए। कौन कौन से प्रधान जी वो काम है, मैं चाहूँगा आप खुद अपनी जुबानी बताएं। हाँ, मैं आज आज़ादी से आज पहला प्रधान मुस्लिम हूँ जी। मेरे यहाँ कम से कम 35 से 40 साल पुराने वो गड्ढे, वो रास्ते थे, आज तक किसी पूर्व लोगों ने नहीं कराए। वो मैंने सबसे पहले उन्हीं चीज़ों पे फोकस दिया कि हमारी जनता बहुत परेशान थी जी। आम रास्ता के लिए लेके, तो मैंने वो सीसी कराई। और मेरे यहाँ शिक्षा के स्कूल जो थे जी, उनमें बहुत खंडर जैसे थे, मैंने उसकी टैलीकरण कराया। और बाकी रास्ताएं बहुत बेहतर बनवाई मैंने, RRC सेंटर बनवाया। और पिछले टाइम हमारे नाले की बहुत बड़ी दुर्दशा थी, पानी नहीं निकलता था पूरे ये गांव वही में नाले पानी। थे जो पहले से अधूरे पड़े हुए हाँ थे। जी पहले नाले बहुत ख़राब थे, हमारी रास्ता नहीं थी जी। तो मैंने नाले भी तैयार करा दिए। और हमारे होली चौक, जिसमें कि होली आज से बहुत पूर्व सदियों से हमारे यहाँ बहुत गंदगी में लगती थी जी। तो मैंने उसके लिए जैसे मैं बना दूसरी वर्ष में मैंने होली चौक बनवाया ताकि हमारी होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बढ़िया साफ सुथरा पर्व है, तो वो अच्छी जगह में लगना चाहिए। वो मैंने वहाँ इसका होली जिक्र चौक किया हमसे बनवाया। लोगों ने कि आप आस्था के नाम पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के। और ऐसे में जो धार्मिक स्थान है आप उन पर बहुत गौर करते हैं। मंदिर हो या मस्जिद हो, सभी पर उनका जीर्णोद्धार कराना, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था रखना, अगर कोई पर्व आ रहा है, कोई त्यौहार आ रहा है तो उससे पहले ही उनका पूरा ध्यान रखना, ये बहुत खुशी की बात हो जाती है। मैं तो अपनी ग्राम सभा में ये जानता ही नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सिर्फ एक भाई के नाते, अपने भाई के नाते काम करता हूँ ग्राम में। और मैंने बहुत कुछ काम ऐसे कर दिए जो कि मेरे गांव में हिंदू समाज ज़्यादा है, मैं 1/4 हूँ, चौथाई मुस्लिम है, 3 हिस्से हिंदू समाज सर ये है। बहुत खुशी की बात होती है जब मुस्लिम वोट बैंक कम हो और हिंदू वोट बैंक ज़्यादा होता है, लेकिन इतना सपोर्ट मुस्लिम की तरफ से नहीं होता, लेकिन हिंदू भाई दिल खोल कर सपोर्ट करना और अपने मुखिया को चुनना बहुत खुशी की बात हो जाती तो है। मुझे यही तो खुशी की बात है जी कि 3 हिस्सा हिंदू समाज में मुझे हिंदू भाइयों ने जिताया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात और है। फिर पिछले टाइम में मैंने 36 कमरे आवास दिलवाए लोगों को। 36 कमरे। 36 कमरे। अभी एक नई सूची भी ऑनलाइन अब नई सूची करा रहा हूँ, सर्वे हो रही है वो। जी जी और माननीय मंत्री जी महेश चंद्र गुप्ता जी ने जी। मेरा बहुत सहयोग किया है, उनका बहुत आभारी हूँ। और उनका हर समय उनकी खुशियाँ व्यक्त करता था उन लोगों को। बहुत अच्छी सर, तरह से एक विकास अहम किया। जानकारी ये मिली कि आप शिक्षा पर बेहद जोर देते हैं। स्कूलों पर आपने उनका कायाकल्प ही नहीं बदला, उनका नक्शा ही नहीं बदला। आपने MDM को लेकर ये भी कह रखा है स्कूलों में प्रधान अध्यापक लोगों से कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। कितनी सत्य बात है ये? मेरे MDM में समय से फल मिलता है, समय से दूध मिलता है। जब बच्चे खीर कहते, मैं खीर बनवाता हूँ। और मेरे अध्यापक जो भी हैं
बड़ा अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं उस चीज़ का। मैंने अध्यापकों को जिम्मेदारी दी है कि मेरे बच्चों के लिए बड़ा अच्छे ढंग से खाना खिलाइए आप, और सही ढंग से शुद्ध खाना खिलाइए। दर्शकों समझ सकते हैं, ये वही मुखिया वही सरपंच ऐसे कार्य कर सकते हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे प्रधान जी एजुकेटेड भी हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए प्रधान जी हैं, और ये वो शख्सियत हैं जो शिक्षा के साथ साथ हर अन्य ऐसे कार्यों पर जोर देते हैं। अब आपने दर्शकों ये भी सुना इनकी जुबानी कि कितने ऐसे शीशी रोड और कितने ऐसे नाले थे जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। पूर्व में लोग आए और चले गए, लेकिन किसी ने उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचा, कोई उसके बारे में ज़रा सी भी ऐसी परवाह नहीं की कि इसे भी बनना बहुत ज़रूरी। लेकिन मौजूदा प्रधान जी जब मैदान में उतरे और सबसे पहले ऐसे ही कामों का खात्मा किया जिससे गंदगी और लगातार बीमारियां फैलती थीं। अब ये गांव शुद्ध कगार पर चल रहा है, बेहतर रास्ते हैं, बेहतर रोड हैं, साफ सफाई, जो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार जोर दे रही है वो अभियान कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है सर कि अभी तक का सफ़र आपका बेहद शानदार है, बेहद सफल है, और आपने तारीफ़ के कसीदे जो हमने सारी जानकारी निकली वो बिल्कुल सटीक और सही निकली है। आसपास के आपके जो मुखिया हैं उन्होंने खुद तारीफ़ की। अब सर जो 1 साल का समय बचा है इसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? ये मेरा 1 साल का समय बाकी है जी तो मैंने जो चुनिंदा मेन कार्य योजना बनवाई है अभी, जी 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 जो अहम काम है, जो लोग पहले से ही बेचारे कीचड़ में रहते थे, जी जी रास्ता में कीचड़ में निकलते थे, जी वो मैंने अभी सर्वे में सारी Include कार्य करा योजना दिया। में इंक्लूड करा दिया। जी। और वो इंशाल्लाह मैं अभी जल्दी से जल्दी कार्य योजना पास होते ही मैं उनकी सीसियाँ करा दूंगा। इंशाल्लाह। तो आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, एकदम पुख्ता कदम आगे निकालते हुए, हौसले बुलंद लेकर साफ